हाय गाइज, आज हम कवर करेंगे इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर आपके लिए होने जा रहा है। यह आपके ट्रांसलीवन बेस को और स्ट्रांग और मजबूत यहाँ से आपका होगा। वीडियो ध्यान से देखना है। आज हम हैज हैव बीन के ऑल कॉन्सेप्ट्स, सभी कॉन्सेप्ट्स पर गाइज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि हैज और हैव बीन से आज यहाँ हम कितने कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने चल रहे हैं। पहला है गाइस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस, फार का कॉन्सेप्ट। हम इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पढ़ चुके हैं। गाइस जो पहला कॉन्सेप्ट जिस पर हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। हमने देखा था वाक्य के अंत में आइडेंटिफिकेशन के रूप में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो का प्रयोग था। रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो था गाइज। और वाक्य में था टाइम। टाइम बोले तो समय। क्या गाइज? टाइम बोले तो समय। मतलब जो पहला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस और फार। आइडेंटिफिकेशन क्या हो? वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो। वाक्य में टाइम। टाइम बोले तो समय। समय में निश्चित भी समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और समय में अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम की हमने बात किया था। हमने आपको बताया भी है सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, हमने आपको बताया भी है फार का प्रयोग कहाँ होगा। इस एक एक एग्जाम्पल, प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है। पहला तो कॉन्सेप्ट समझ लिए कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है गाइज वह हैज बीन, हैव बीन के बाद सिर्फ आईएनजी। हैज बीन, हैव बीन के बाद सिर्फ आईएनजी। आइडेंटिफिकेशन वाक्य के अंत में पहचानने के लिए हम ता, ते, ती के बाद, रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो। थोड़ा सा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है यह, थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी बोलने में अधिकतर इसका प्रयोग होता है गाइस, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कब ता, ते, ती के बाद, रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हल करेंगे? ता, ते, ती के बाद, रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो किसी वाक्य के अंत में एज अ आइडेंटिफिकेशन, पहचान के रूप में आता है। उस वाक्य का ट्रांसलेशन मेथड विधि क्या होगी? उसमें एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। गाइज हैज और हैव बीन से ये तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तीसरे कॉन्सेप्ट में हैज बीन, हैव बीन से नाउन, कोई नाउन होगा उसके बाद या किसी एडजेक्टिव की आने की संभावना होगी। कॉन्सेप्ट है रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ, हो। रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ, हो। यह वाक्य में समय, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ नाउन या सिर्फ एडजेक्टिव आने वाला है। अभी आपको वाक्य के माध्यम से दिखाते हैं कैसे वाक्य में आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है गाइस हैज बीन टू और हैव बीन टू, मतलब हैज बीन, हैव बीन के बाद टू। एक कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ पर यह लिया है। एक कॉन्सेप्ट पर और चर्चा करेंगे। जस्ट इन चार कॉन्सेप्ट के बाद गाइस पांचवें कॉन्सेप्ट पर भी इसी वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हैज, हैव बीन का प्रयोग पैसिवाइज्ड फॉर्म में कैसे होता है। आइए गाइस पहला देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित के लिए फार गाइस। इसके बाद वाक्य में समय होगा। पहचान रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो के कॉन्सेप्ट में। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। आप वाक्य को पहले देखिए, जल्दबाजी नहीं है। आपको सबसे पहले किसी भी ट्रांसलेशन जब आप करने जा रहे हो, किसी भी सेंटेंस का एक बार आप सेंटेंस बढ़िया से पढ़ करके उसके अंत में जाकर के उसको, उसकी आइडेंटिफिकेशन को आप पहले क्लियर करिए।
उसको आइडेंटिफाई करिए, ये सेंटेंस किस टेंस का है, या कोई मॉडल वर्ब है, या क्या स्ट्रक्चर है, आप उसको एक बार देखिए ध्यान से। इसके बाद तो उसकी विधि को अप्लाई करिए उस सेंटेंस में। वह सुबह से पढ़ रहा है। अच्छा सर, रहा रही रहे के बाद है हूँ हो दिया है, वाक्य में समय है सुबह से, तो जाहिर सी बात है यह कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वाक्य हल करना है, एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, बहुवचन जो आपका होगा उसके साथ हैव बीन, वर्ब में आईएनजी। पहले वाक्य को तोड़ेंगे हम। वह पढ़ रहा है, वह मतलब क्या लिखेंगे गाइज, ही, और ही करता एक वचन का है तो लगाएंगे हैज, और एक वचन के साथ हैज बीन। वह करता एक वचन का है तो लिखा ही, और ही करता एक वचन का है तो सहायक क्रिया होगी इसके साथ हैज बीन। ही हैज बीन, पढ़ना मतलब होता है गाइज डू, और डू में हम जोड़ेंगे आईएनजी, डूइंग। ही हैज बीन डूइंग। समय दिया है सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है तो लिख लेंगे सिंस। सुबह गाइज MORNING, मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज बीन, सॉरी गाइज डूइंग नहीं होगा, रीडिंग होगा। ही हैज बीन READING, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम दोपहर से सो रहे हो। यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टर नून। इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट में जो सेंटेंस होंगे उनको हम हल करेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे गाइस, तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, और हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी किस आइडेंटिफिकेशन में आएगा, जब ताते ती रहा रही रहे के बाद आएगा है हूँ हो। जैसे तुम पढ़ते रहे हो, तुम पढ़ते रहे हो, तुम खेलते रहे हो, तुम सोते रहे हो। इस टाइप का अगर सेंटेंस, इस टाइप कोई कॉन्सेप्ट आता है तो हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तुम पढ़ते रहे हो, तुम मतलब गाइस यू, और यू करता बहुवचन का है तो क्या लगाएंगे हैव बीन, यू के साथ यू हैव बीन, और पढ़ना मतलब क्या होगा, इज रीड, इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी। यू हैव बीन रीडिंग, तुम पढ़ते रहे हो, तुम सोते रहे हो। यू हैव बीन स्लीपिंग, तुम खेलते रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग, वह गाता रहा है। ही हैज बीन सिंगिंग। इस तरीके से दूसरे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अगला कॉन्सेप्ट है गाइस कि हैज बीन हैव बीन के साथ या कोई नाउन या किसी एडजेक्टिव आएगा, और हिंदी आइडेंटिफिकेशन जो वाक्य में आएगा वह होगा रहा रही रहे के बाद है हूँ हो। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया है। वह एक अध्यापक रहा है। गाइस यहाँ पर एक मैं और आपको पहचानने के लिए बता रहा हूँ, सेंटेंस इसका ऐसे भी आ सकता है, वह एक अध्यापक रहा है या वह एक अध्यापक रह चुका है। तुम बीमार रहे हो, तुम बीमार रह चुके हो, दोनों बातें हैं। वह एक अध्यापक रहा है या वह एक अध्यापक रह चुका है, अब नहीं है। तुम बीमार रह चुके हो, तुम बीमार रहे हो, अब नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, तो वह एक अध्यापक रहा है या रह चुका है, दोनों का एक ही होगा। ही करता एक वचन लगाएंगे हैज बीन। ही हैज बीन एक अध्यापक, अ टीचर। ही हैज बीन अ टीचर। तुम बीमार रहे हो, तो यू हैव बीन इल। अब गाइस कॉन्सेप्ट पर जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हैज बीन टू, और वह है हैव बीन टू का। इसके भी गाइस दो तरीके से इसको जानेंगे। या किसी सेंटेंस में गया गई गए के बाद हैं हूँ हो या से होकर आया है, दो कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, न्यूज़पेपर में ज़्यादा होता है। न्यूज़ में गाइस हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग बहुत करते हैं, या कुछ पैराग्राफ भी आप देखेंगे अनसीन पैसेज वगैरह में, तो वहाँ भी ज़्यादा हैज़ बीन हैव बीन टू का प्रयोग होता है। बारीकी समझिएगा,
कि हैज़ बीन टू हैव बीन टू जो है इसका दो हो सकता है आइडेंटिफिकेशन, गया गई गए के बाद है हूँ हो या से होकर आया है। दो एग्जाम्पल लिया हूँ, वह मुंबई गया है माने मुंबई जा चुका है, वह मुंबई गया है मुंबई जा चुका है, वह मुंबई गया है। ही हैज बीन टू MUMBAI, ही हैज़ बीन टू मुंबई, वह मुंबई गया है माने जाके चला आया है, गया है, अभी इस टाइम यहाँ पर है, अभी नहीं गया है, वो जहाँ से कह रहा है। वह मुंबई से होकर आया है माने मुंबई से जा कर के चला आया है। इस कॉन्सेप्ट में भी हैज बीन टू हैव बीन टू का प्रयोग करते हैं। वह मुंबई से होकर आया है तो लिखेंगे ही एक वचन के साथ, हैज़ बीन टू MUMBAI मुंबई। तुम दिल्ली गए हो, यू हैव बीन टू दिल्ली। वह लखनऊ गया है, ही हैज़ बीन टू लखनऊ। वह राजस्थान से होकर आया है, ही हैज़ बीन टू राजस्थान। तो गाइज यह आज का जो कॉन्सेप्ट था, यह हैज़ बीन हैव बीन से यहाँ पर हमने 4 कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन किया है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में गाइज और अध्ययन कर लेते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और वह गाइज हैज़ बीन हैव बीन टू का प्रयोग कैसे पैसिवाइज्ड फॉर्म में करते हैं उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद अगर के द्वारा शब्द आएगा तो आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी गाइस तो आप ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर लेंगे। इसका पहचान क्या होगा, इस सबसे सुंदर पहचान बताता हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन हैव बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट का। गाइस पहचान जा चुका चुकी के बाद चुके प्लस हैं हूँ हो का प्रयोग। जा चुका चुकी चुके के बाद हैं हूँ हो। अगर किसी हिंदी का आइडेंटिफिकेशन जा चुका चुकी चुके के बाद हैं हूँ हो या आ ई ए या के बाद है हूँ हो होगा तो वहाँ हम हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे पढ़ाया जा चुका है तो जा चुका है। यही कॉन्सेप्ट तो बता रहे हैं आपको कि जा चुका है आएगा तो हैज़ बीन और हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। उसे पढ़ाया जा चुका है तो उसे मतलब लिखेंगे गाइज ही, और ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब पढ़ाना मतलब होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। ही हैज़ बीन टाट, उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे बुलाया जा चुका है। ही हैज़ बीन कॉल्ड, उसे बुलवाया जा चुका है। ही हैज़ बीन समन्ड। अगर यह सेंटेंस लिख दूं, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। अगर मेरे द्वारा का सेंस आएगा, मैंने कई बार कहा किसी भी सेंटेंस को हल करने के लिए सबसे पहले वाक्य का आइडेंटिफिकेशन आप तलाश लो। जा के बाद चुका चुकी चुके के बाद हैं हूँ हो। उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे मतलब गाइज ही के साथ एक वचन हैज बीन, ही हैज बीन। अब पढ़ाना का टीच थर्ड फॉर्म TAUGST टाट, ही हैज बीन टाट मेरे द्वारा तो हो जाएगा बाई मी। गाइस ये बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट रहा है हैज बीन और हैव बीन का। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।
आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ट्रांसलेबल जब तक आपका ट्रांसलेबल जो लेवल होगा ट्रांसलेशन का, अगर वह मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी अंग्रेजी मजबूत नहीं होगी। इंग्लिश मजबूत करने के लिए, अपनी अंग्रेजी मजबूत करने के लिए अनुवाद शब्द के साथ साथ अनुवाद का ज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तभी किसी भी स्टोरी, पैराग्राफ, स्टेंजा को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, या किसी भी हिंदी स्टोरी को आप आसानी से उसको आप पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से प्रैक्टिस करके आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।